चंडीगढ़ बिजली संकट से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट च थोड़ी देर च होएगी सुनवाई। अदालत ने लिया है सो मोटो नोटिस, चीफ इंजीनियर नूं कीता है तलब। चंडीगढ़ च बिजली का जबरदस्त संकट बरकरार, लगातार दूसरे दिन शहर की बत्ती गुल। बिजली के नाल पानी सप्लाई भी प्रभावित, सेहत सेवावां ते भी असर। हड़ताल ते चंडीगढ़ प्रशासन सख्त, एसमा लागू करन तो बाद यूनियन लीडरां ते एक्शन शुरू। दो नूं लिया हिरासत च, पर पिछे हटण नूं तैयार नहीं कर्मचारी। हड़ताल जारी। बिजली संकट ते मनीष तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो की दखल की मंग। बोले 2 दिनों तो जरूरी सेवावां ठप होण किनारे। चंडीगढ़ प्रशासन बुरी तरह होया फेल। चोणां तो बाद बीजेपी और अकाली दल के गठजोड़ दीआं चर्चावां ते आम आदमी पार्टी का हमला। भगवंत मान बोले अंदर खाते दोवें पार्टियां का अजे भी अलायंस। वोटरां दीआं अखां च पारे घट्टा, पर किसी हीले नहीं बनेगी गठजोड़ की सरकार। राम रहीम की फरलो खिलाफ अज हाईकोर्ट होएगी सुनवाई। 21 दिनों की फरलो ते जेल तो बाहर है राम रहीम। मानहानि केस च कंगना रणावत नूं समन जारी। 19 अप्रैल नूं बठिंडा कोर्ट च पेश होने का हुक्म। महिला किसान बेबे महेंद्र कौर ते कीती सी इतराजयोग टिप्पणी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। चंडीगढ़ च बिजली संकट बरकरार है ते बिजली संकट नूं लैके थोड़ी देर च हाईकोर्ट च सुनवाई शुरू होएगी। बिजली संकट ते हाईकोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है। कोर्ट ने चीफ इंजीनियर नूं तलब कीता है। 2 दिनों तो चंडीगढ़ च बत्ती गुल है। परसों रात तो चंडीगढ़ के वक्खो वखरे सैक्टरां दे विच बिजली सप्लाई ठप है, जिस दे नाल पानी की सप्लाई ते भी असर पिया है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ते असर पिया है। लोगों के कामकाज ते असर पिया है। इस दे नाल ही उद्योगां नूं भी नुकसान होया है। सेहत सेवावां ते भी असर होया है। हाईकोर्ट ने इस मसले ते सो मोटो नोटिस लिया है। चीफ इंजीनियर नूं तलब कीता है। हाईकोर्ट च थोड़ी देर दे विच इस पूरे मसले नूं लैके सुनवाई शुरू होएगी। उमेश शर्मा साडे सहयोगी जुड़े हुए ने और जानकारी दे लई। उमेश, की कुछ जानकारी, कितनी देर दे विच सुनवाई शुरू होनी है ते उम्मीद की लग रही है कोई हल निकलेगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान ने। देखो अर्शी, जिदा कल सो मोटो लिया सी ते अज चीफ जस्टिस की बेंच विच सुनवाई होनी है। 11 बजे के करीब ये सुनवाई होनी है और चीफ इंजीनियर नूं कल ही कहता सीगा तुसीं आके सारी सिचुएशन कोर्ट नूं दसो। हालांकि सवेर तो यूनियन लीडर्स नाल जिहड़ी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की गलबात है वो लगातार जारी है। मीटिंगां का दौर जारी है और कई वीडियो भी सामने आए जिहदे विच चंडीगढ़ जिहड़ी यूनियन है इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा कि जी साडी मंग प्रशासन ने थोड़ी मान ली है ते असीं अपनी जिहड़ी हैगी है हड़ताल वापस लेवांगे, शाम तक बिजली चालू हो जाएगी। ये सोशल मीडिया के भी कई इदां दे मैसेजेस चल रहे हैं, लेकिन हले भी मीटिंग का दौर जारी है। सुनवाई हाई कोर्ट विच 11 बजे के करीब होनी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीफ इंजीनियर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ। ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 36 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਝੇਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। जी जी बिल्कुल, काफी सारे सवाल ने। लोगों ने प्रशासन नूं लैके भी नाराजगी जताई है, प्रशासन ते भी सवाल चुके ने। शुक्रिया उमेश, पूरी जानकारी दे लई। हाईकोर्ट दे विच थोड़ी देर दे विच इस पूरे मसले नूं लैके सुनवाई शुरू होएगी। बिजली संकट चंडीगढ़ दे विच इस वेले बरकरार है। बिजली दा संकट आन खड़ा होया है क्योंकि जो बिजली दे कामे ने, बिजली कर्मचारी ने, वो प्राइवेटाइजेशन दे खिलाफ धरने दे उत्ते बैठे ने। 3 दिनों की हड़ताल ते ने। 5 तस्वीरां असीं विखा रहे हैं। ट्रैफिक लाइटां बंद ने, स्ट्रीट लाइटां बंद ने। चंडीगढ़ दे विच ट्रैफिक नूं लैके भी समस्या, बत्ती गुल है। लोग मोमबत्तियां दे सहारे उन्होंने रात कट्टी है। हड़ताल ते प्रशासन ने सख्ती जरूर की। एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट के तहत हड़ताल ते पाबंदी लगाई गई है। बिजली कामियां दी हड़ताल ते 6 महीने की पाबंदी लगाई गई है, लेकिन हड़ताल अजे भी जारी है। सेहत सेवावां ते भी इस हड़ताल के कारण असर पिया है। हाईकोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है। थोड़ी देर च हाईकोर्ट च सुनवाई शुरू होएगी। चीफ इंजीनियर नूं इस पूरे मामले ते तलब किया गया है। चंडीगढ़ दे विच बिजली दी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये बिजली कामे हड़ताल ते ने। 3 दिनों की हड़ताल, 72 घंटिया दी हड़ताल का इन्हां दे वल्लों फैसला लिया गया ते चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाकों दे विच
ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੈਕਟਰ 16 ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? देखो अर्शदीप, बिजली की जी आप दिक्कत की गल कर ली, हर जगह ते देखने को मिल रही है। 36 घंटे हो चले ने लेकिन हजे तक कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलिया। लगातार ग्राउंड जीरो ते असी कोशिश कर रहे हैं लोगों नाल गलबात करके शॉपकीपर ते हुण असी हॉस्पिटल पहुंचे 16 सैक्टर दे GMSH गवर्नमेंट जिहड़ा मैडिकल कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है। इत्थे भी जिहड़ी जानकारी सानू मिली है कि रात नूं इत्थे भी बत्ती गुल हुई सी ते जिहड़ी सर्जरी है वो नहीं हो पाई। लेकिन किस तरह के अरेंज जिहड़ी है वो मैनेजमेंट है उन्होंने किस तरह के अरेंजमेंट किए हुए ने, यह भी असी कोशिश करांगे तुहानूं दिखाने की, क्योंकि ये बहुत बड़ी गल है कि इस तरह की दिक्कत जिहड़े सरकारी हॉस्पिटल है उहदे विच आए। किस तरह के अरेंजमेंट जिहड़े वो किए हुए ने, किस तरह के होर चीज़ां ने जिहड़ी कीती हुई है। कोशिश असी कर रहे हैं क्योंकि जिहड़े जेनसेट लाए गए ने, असी जेनसेट नूं दिखा रहे हैं कि जेनसेट जिहड़े इत्थे लाए हुए ने बैकअप वास्ते, क्योंकि बैकअप क्योंकि इत्थे बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह की अगर कोई बत्ती गुल होंदी है तो किस तरह अरेंजमेंट करने, बैकअप की है। ये सारे जिहड़े जनरेटर इत्थे लाए हुए ने ये बैकअप वास्ते लाए हुए ने कि जेकर बत्ती गुल होंदी है तो तुसीं नाल दे नाल इहदा जिहड़े जेनसेट है वो तुसीं लाओ ते बत्ती जिहड़ी है उहदी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन एक बड़ी गल है कि इस तरह की चीज़ां ये हाल आ चुकिया है कि 3-3 बड़े जेनसेट इत्थे लाए गए ने बैकअप वास्ते। रात नूं इत्थे बिजली जिहड़ी है गुल होई सी, जिहदे करके प्रशासन दे मैडिकल जिहड़े ऑफिसर्स ने उन्हां वल्लों काफी इत्थे भगदड़ दा माहौल सीगा। लेकिन हुण सारे जिहड़े जेनसेट है वो इत्थे लाए गए ने। मेंटेनेंस जिहड़ा डिपार्टमेंट है इत्थे दा देर दे लई बत्ती गुल होई सी, क्योंकि पूरे चंडीगढ़ दी गल करिए तां वक्खो वक्खरे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 घंटे तो बिजली आई ही नहीं है। ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। देखो बहुत क्रिटिकल जी आप गल करिए अर्शदीप के काफ़ी सिचुएशन जी है, चलो घर की असी गल करिए, शॉपकीपर की गल करिए, वो तो वखरा है ही है दिक्कत। लेकिन हॉस्पिटल की असी गल कर लीए, एमरजेंसी इत्थे, OT इत्थे, ऑपरेशन थिएटर जिहड़े सर्जरी होनी है, कई जिहड़े पूरे टोटली पहला तो ही जिहड़ा सारा शेड्यूल होंदा है, उस करके किते ना किते सारी चीज़ां जिहड़ी है डगमगाई है। इस करके जिहड़ी भी जेनसेट है, एक बड़ा जेनसेट, दूजा तीजा इस तो पिछे होर रखा हुआ है। ये सारी तुसीं तस्वीरां वेख रहे हो कि तारा तूरा सारी बिछाई हुई है बैकअप वास्ते। जे आपां गल करिए हुण तक दी जिहड़ी जानकारी मिली है, रात नूं इत्थे बत्ती गुल होई सी, काफी देर वास्ते जेनसेट जिहड़े हैं वो लाए गए ने। सारा जेनसेट दा बैकअप जिहड़ा है उत्थे लाया गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने ये सारा जिहड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये सारा सब स्टेशन बनाया हुआ है, 1 KP का जिहड़ा इंडोर सब स्टेशन बनाया हुआ है 16 हॉस्पिटल का। इहदे विच किते ना किते प्रॉब्लम हालांकि किस तरह की दिक्कत है, क्योंकि एकदम अचानक 1000 तो भी ज्यादा लोग जिहड़े कर्मचारी हैं वो हड़ताल ते जाना ते अचानक जिहड़ी है बत्ती गुल हो जाना एक बहुत बड़ी गल है कि जिस नूं लैके सिचुएशन किते ना किते जिहड़ी है वो पैदा हुई है। हालांकि घर तो लैके शॉपकीपर्स तो लैके होर भी कई चीज़ां ने जिहदे विच प्रॉब्लम जिहड़ी है वो वेखण नूं मिलदी है। हालांकि हुण एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा है वो जरूर दावे कर रहा है, प्रशासन दावे कर रहा है जिहड़ी बैकअप है वो असीं दे रहे हैं। सर तुसीं हो इधर दे सर ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ यूटी ਚ क्यों आई, क्यों बैकअप क्यों नहीं रखा गया। हड़ताल से 22 23 24 आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਕਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, काफी नुकसान होया है। लेकिन खास जे असी गल करिए कि सब तो ज्यादा सीरीयस सिचुएशन बन जाती है जे हस्पतालों के उत्ते या सेहत सेवावां ते असर पैंदा है। तो सैक्टर 16 दी असी तस्वीर विखा रहे सी। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां इस विचाले प्रशासन ते यूनियन लीडरां दे विचाले मीटिंग होई है। चंडीगढ़ प्रशासक दे सलाहकार दे नाल भी मीटिंग होई है, एडवाइजर दे नाल मीटिंग होई है यूनियन लीडरां दी। सुभाष लांबा ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ यूनियन लीडर ने कह रहे हैं कि सहमति ਦਿੱਤੀ ਗਈ, सहमति के बावजूद डिटेन किया गया। बिजली सप्लाई रीस्टोर करन ते सहमति बन गई सी, प्रशासन दे लिखती भरोसे ते ही हड़ताल खत्म करांगे। तो यूनियन आगुआ ते प्रशासन दे विचाले मीटिंग हुई है।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन लगातार कर्मचारी नेताओं के साथ संपर्क में है और अभी सुभाष लांबा जो कि कर्मचारी नेता हैं उनके साथ बातचीत हुई है। एसडीएम है तेजदीप सिंह जी। सर, क्या बातचीत हुई कि हड़ताल वापस होगी? सर एसडीएम साहब, सर क्या बातचीत हुई है? सर क्या स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली गई? सर कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर एसडीएम है ये चंडीगढ़ के और एक एडीसी चंडीगढ़ के, वो यहाँ पर पहुंचे थे बातचीत करने के लिए। सुभाष लांबा यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम और एडीसी पहुंचे थे। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी थे। सुभाष लांबा को यहाँ देर रात से रखा गया है। सुभाष लांबा ने यह भी कहा था कि उनको हिरासत में लिया गया है और एहतियातन बताया गया कि उनको एहतियातन में लिया गया है। और अभी कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई थी। बैठक के बाद जो तमाम अधिकारी हैं एसडीएम और एडीसी यहाँ से निकले हैं और सुभाष लांबा अभी भी अंदर मौजूद है और उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या फैसला किया गया है, क्या स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई है, हड़ताल वापस ली गई है और अगर हड़ताल वापस ले ली गई है तो फिर बिजली कब तक रिस्टोर कर दी जाएगी। आइए चलते हैं सुभाष लांबा अंदर है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ देर पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमें इंटर नहीं होने दिया गया। देखिए, फिर से एक बार जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ बाहर आते हुए दिखाई दे। सुभाष लांबा भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सुभाष जी, क्या बातचीत हुई है? बड़े आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे एसडीएम और एडीसी, क्या आश्वासन मिला है? सर तो आश्वासन तो रात को बातचीत जैसे हुई है उसके हिसाब से कोर्ट में मामला हमारा ये जो निजीकरण का इशू है हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये निष्कर्ष उस पर डिसीजन हुआ था कि जो भी अंतिम निर्णय हाई कोर्ट का होगा जब तक हम इसको रोकेंगे, जब तक जो डिसीजन होगा रोकेगा, जब तक अंतिम फैसला नहीं होगा जब तक निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक हम लगाएंगे। ये सहमति बन गई है? हाँ, और उसके बाद हमने रात में बिजली सब चालू कर दी है। विधिवत रूप से अब हमारा रिटर्न में एग्रीमेंट हो जाए तो फिर हड़ताल कॉल ऑफ करेंगे। तो रिटर्न देने के लिए कहा है, सहमति बनी? कहा अभी मीटिंग हो रही है। ठीक है। हड़ताल का क्या स्टेटस है सर? क्या हड़ताल अभी जारी है या कब तक इसको वापस लेंगे आप? नहीं, बस अब ये बातचीत हो जाती है राइटिंग में, उसके बाद हड़ताल कॉल ऑफ हो जाएगी। ठीक है। और आपको भी क्या डिटेन किया गया था? हाँ जी, रात से ही मतलब रिटर्न कर रखा है, बातचीत हुई है और ये मामला अब निमट जाएगा। क्योंकि जनता को जो तकलीफ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने रात में जो प्रशासन ने हमारे से आग्रह किया था वो हमने बिजली लगभग चालू कर दी। कोई एक दो जगह रह गई है, तो इसलिए हम जनता को नाराज करके इस आंदोलन को नहीं जीत सकते। क्योंकि लड़ाई जनता की लड़ाई है, मुलाजिमों की लड़ाई नहीं है। क्योंकि निजीकरण होगा तो रेट 3 गुना ज्यादा बिल आएगा तो तकलीफ होगी, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े सेक्शन में बिजली गुल हुई है तो वो निश्चित तौर से हमारे लिए चिंता की बात है और उसको हमने रिस्टोर किया है। तो ये बिजली सर जो गुल हुई, क्योंकि जनता में नाराजगी तो है ही, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये जानबूझकर की गई या ये मेंटेनेंस जानबूझ करके नहीं की गई? आप तो हमारे को कवर कर रहे हैं जी। कवर करते टाइम हमने हर एक स्पीच में कहा कि हम बिजली बंद नहीं करेंगे क्योंकि जनता की नाराज लेकर के हम इस आंदोलन को नहीं जीत सकते। ठीक है, उनको साथ लेकर चलेंगे। हाँ, तो इसलिए इतना बड़ा हमें जब समर्थन हमारे को मिला है, तो इसलिए कुछ दिक्कत जिस प्रकार से आई, कुछ मौसम में भी गड़बड़ हुई है, तो इसके बावजूद भी आप हमारी मतलब जनता के प्रति जवाबदेही देखिए कि रात में खराब मौसम के बावजूद भी हमने सारी सर्विसेज को चालू किया है। तो सुभाष जी, क्योंकि अब सहमति तो आपकी बन गई थी फिर भी आपको डिटेन किया गया, अब क्या स्थिति है? आपको जाने दिया जा रहा है और अब आगे क्या करने वाले? नहीं, अभी सेक्टर 17 में कोई बैठक है डीएसपी के वहाँ, उसके बाद में विधिवत रूप से अपने सलाहकार से और उनसे बातचीत होगी। अब ये क्या हमारा स्टेटस है ये तो डीएसपी साहब बता सकते हैं। तो अब किसके साथ बैठक होने जा रही है आपकी? डीएसपी? दरअसल ये जो एडवाइजर साहब हैं जी जी, उनके साथ मीटिंग होगी, उसमें और अधिकारी भी होंगे, ऐसा रात को हमें आश्वासन दिया था। ठीक है, वही जा रहे हैं। फिलहाल सेक्टर 17 डीएसपी ऑफिस जा रहे हैं। तो सुभाष लांबा कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है, हम नहीं चाहते कि जनता को परेशानी हो, लेकिन अब बस इंतजार है लिखित में आने का और इसको लेकर जो फाइनल मीटिंग है वो अब एडवाइजर के साथ सेक्टर 17 में होने जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ
ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਉਦਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल अर्शी, अभी तक सेक्टर 7 में कोई लाइट नहीं आई है और हम सेक्टर 7 की मार्केट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकानदार जो हैं, शॉपकीपर्स हैं, हमारे साथ खड़े हैं और पूरी तरह से काम जो है वो इनका ठप हो चुका है। और आज से नहीं, कल भी काम पूरी तरह से ठप रहा। जो कर्मचारी आए उनकी तनख्वाह इनको देनी पड़ती है, लेकिन जो काम है वो नहीं हुआ। जो खुद दुकानदार हैं उनसे जानते हैं क्या परेशानी उठानी पड़ी जी। देखो जी, परेशानी तो बहुत भारी है। बिजली के बिना सारे काम रुके पड़े हैं और बिजली वाले हैं कि स्ट्राइक करना ठीक है, जायज़ है, पर ये थोड़ी है कि तुम लाइटें बंद कर दो। किसी का कच्चा माल है, किसी की आइसक्रीम खराब हो गई है, हमारी मशीनें बंद पड़ी हैं, फोटो कापियर का सारा काम रुका पड़ा है और सारा हाल चाल जितना का जितना पूरा का पूरा ठप कर दिया बिजली वालों ने। और बिजली वालों में ये है कि प्राइवेट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट हो, कम से कम इनके काम तो होंगे। कौन करेगा बिजली बंद? बिजली बंद करने का क्या मतलब है? आप स्ट्राइक करो, ऐसे थोड़ी कोई मर जाए तो डॉक्टर के जी पेशेंट मर गया जी, हम तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई कैसे नहीं होगी? आप करो, स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करना आपका ठीक है, हक है, पर लाइट बंद करना आपका हक नहीं है। ये पब्लिक के साथ खिलवाड़ है और पब्लिक के साथ जो खिलवाड़ किया है, हम इस हक में है कि साला प्राइवेट हो ताकि इनके कान हो और लाइट जो है एकदम सबको मिलती रहे। लाइट जरूरी है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सेक्टर 7 में कब से बिजली नहीं है और क्या नुकसान हुआ है? सर, पिछली रात 12 बजे से जो है, रात से लाइट यहाँ पर है नहीं और मेरा फास्ट फूड का काम है और मेरे पास जैसे कच्चा माल है, 2 डीप फ्रीजर लगे हुए हैं, कम से कम 4-5 हज़ार का माल है, वो मेरा इस टाइम ख़राब भी हो चुका है, ठीक है ना। और काम हमारा बिजली के बिना काम ही नहीं चलता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट का कोई बैकअप ही नहीं था। गवर्नमेंट के पास जब इनको पता था कि स्ट्राइक होनी है तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई बैकअप रखना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी बात ये अभी आधे शहर के अंदर लाइट है, वीआईपी की वो लाइट है और वहाँ भी लाइट नहीं होनी चाहिए थी ना। और बिल्कुल, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? लाइट नहीं है सर। अब जैसे संपर्क सेंटर है, संपर्क सेंटर पे हम काम ही नहीं करवा सकते क्योंकि बिजली नहीं है। इनको एटलीस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को तो देनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे बिना किसी बात के मतलब पूरा ब्लैकआउट हुआ पड़ा है, रात को पढ़ना होता है, कुछ नहीं कर सकते आप। मोबाइल के कारण समस्या आ रही है, क्योंकि मोबाइल की वजह से भी बहुत समस्या आ रही है क्योंकि चार्जिंग तो हो नहीं सकती है। पूरे चंडीगढ़ में लाइट नहीं है तो क्या करोगे आप? ऑनलाइन क्लासेस में सर वैसे ही फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, तो हम कॉलेज में आके फ़ोन चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज में तो है लाइट, तो बस यही कि हम रात को पढ़ नहीं पा रहे हैं नॉल ये सब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक समस्या जो है वो पूरी है, लाइट की समस्या है। और लगातार जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है कि जो संपर्क केंद्र है वहां तक लाइट नहीं है, तो जो डेली रूटीन के काम है वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं तो मोबाइल बंद हो गए हैं, अब वो पढ़ाई कैसे करें? तो कहीं ना कहीं एक समस्या जरूर है और साथ के साथ दुकानदार ये भी ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਅੰਕਿਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? देखो, जो इन्होंने लाइट कर्मचारी ने लाइट बंद करके एक आम पब्लिक चंडीगढ़ दी जो ज्यादा परेशान हो रही है। सब तो ज्यादा स्टूडेंट है, उन्होंने ऑनलाइन स्टडी है, बच्चे हैं छोटे, ते जेडे हॉस्पिटल्स ने जेडे सीनियर सिटीजन कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑक्सीजन पे नहीं, इस सब लिंक बहुत मुश्किल हो रही है। वड्डी पानी की दिक्कत आ रही है लोगों को जी। ते मैं कहूँगी ठीक है, स्ट्राइक करना उन्होंने हक है, पर इवें आम पब्लिक ने चंडीगढ़ के लोगों को परेशान करके तुसी ये चीज गलत है जी। ठीक है, तुसी बैठ के डिस्कशन करो, गाइड करो, सॉर्ट आउट करो, पर एक आम पब्लिक अगर तुसी उन्होंने परेशान करो थोड़े ही अगेंस्ट हो जाएगी जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਹੋ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी, देखो मेरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, तो मेरे भी हो भी चुका है जी। जल्दी
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਅਰ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਦੇਵੋ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।